हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। हर कोई अपने घर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेंटेन और ऑर्गेनाइज करता है। हम सभी की कोशिश रहती है कि हमारा घर हमेशा क्लीन, ऑर्गेनाइज, मेंटेन और फ्रेश भी रहे। घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर हम कुछ इजी से टिप्स अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमें अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं वही सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और अपने घर को ऑलवेज क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, कबर्ड या अलमीरा को क्लीन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मैसी होने का इंतज़ार ना करें। जब भी आप देखें आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या आप कबर्ड में कुछ निकाल रहे हैं, कर रहे हैं और आपके पास अगर समय है तो उसी समय 2-4 जो कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं उनको समेट दीजिए। तो आपको अलमीरा को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जब भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं अपने बेडरूम में आती हूँ या कुछ निकाल रही होती हूँ और उस टाइम अगर मेरे पास समय है तो उसी समय अपने अपनी अलमीरा को ठीक कर देती हूँ, कपड़ों को थोड़ा एक सा करके मैं वापस से उनको रख देती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ता है और मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी अलमीरा में मेरी बच्ची के कपड़े भी मेरे साथ ही रखे रहते हैं, तो वो निकालती है जिस वजह से मेरी अलमीरा थोड़ी-सी मेसी हो जाती है। तो अगर आपकी भी कबर्ड या अलमीरा में से बच्चे खुद से कपड़े निकालते हैं, तो हमेशा कपड़े ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बच्चों के हाथ आराम से पहुँच सकें, जिससे वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को यहाँ-वहाँ ना करें। कपड़े तो हमने ऑर्गेनाइज कर दिए, पर फिर भी कपड़ों की अलमारी में से एक अजीब-सी स्मेल आती है। जैसे कई बार होता है हम कपड़े निकालते हैं, तो कपड़े भले ही धुले हों, पर कपड़ों में से जो स्मेल आती है जिसकी वजह से कपड़े फ्रेश नहीं लगते हैं। तो आप चाहें तो उसमें कई तरीके के मार्केट में जो एयर फ्रेशनर मिलते हैं, आप उन्हें रख सकते हैं अपनी अलमीरा में। और अगर नहीं है, तो मैंने इसमें ली है गीली धूप, जो हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास गीली धूप नहीं है, अगरबत्ती है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ में मैंने लिया है कपूर। कपूर की कुछ गोलियाँ लेनी है हमको और इस तरीके से गीली धूप को हमने थोड़ा-सा तोड़ दिया है। अब हम इसको रखेंगे या तो इस तरीके की जो कपड़े वाले जो थैली आती है आप उसमें रख सकते हैं, या फिर जो इस तरीके की जो पोटली होती हैं आप इनमें भी इसको रख सकते हैं, या फिर नहीं है तो किसी भी कपड़े में आप बांध कर भी इनमें रख दीजिए। बस कपड़ा थोड़ा हल्का पतला होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा मोटा ना हो कि उसकी स्मेल ही ना आए। तो मैंने रखा है इसको इस पोटली में। तो अब ये आपका बिना खर्च का एक एयर फ्रेशनर बन के तैयार हो गया है, जिसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं जहाँ पर भी स्मेल आ रही हो। आप इसको अपने वॉशरूम में भी लगा सकते हैं, पर मैं इसको लगा रही हूँ अपने कपड़े की अलमीरा में। तो इस तरीके से आप इसको टांग दीजिए कहीं पर भी, तो इससे आपकी अलमीरा में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और कपड़े आपको एकदम फ्रेश लगेंगे। और अगर आपकी अलमीरा में कपड़ों में अगर कीड़े हो जाते हैं, तो फिर आप उसमें एक नेपथलीन बॉल्स भी आती हैं, उनको भी रख सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो आई होप इन टिप्स से आपके कपड़ों की स्मेल और कपड़ों में कीड़े की दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप। सभी के घरों में सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल या किचन का काउंटर टॉप, जितना ही स्पेस घर में ज़्यादा होता है या सामने हमें खाली स्पेस दिखाई देता है, हम उसको सामान से भर देते हैं। स्पेशली घर में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें सामने हमें जो भी स्पेस खाली दिखाई देता है, हम बाहर से जो भी सामान लाते हैं हम उसके ऊपर रख देते हैं। घर में जितनी ही ज़्यादा टेबल्स होती हैं वो सारी ही सामान से भरी रहती हैं। इस बात से कौन कौन एग्री करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमेशा अपनी टेबल या डाइनिंग टेबल पर कोई बास्केट या ट्रे ज़रूर रखिए, जिससे आपके उस पर जो भी आप सामान रखना होगा आप उस सामान को बास्केट या ट्रे में ही रखेंगे, जिससे सामान पूरी टेबल या डाइनिंग टेबल पर नहीं फैलेगा। और अगर कोई ट्रे या बास्केट वगैरह आपकी टेबल पर होगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगी, क्योंकि आप उनको उन्हीं ट्रे या बास्केट में ही रखेंगे, जिससे आपका कहीं का भी कोई भी काउंटर टॉप होगा वो हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा, जैसे कि मेरी ये सेंटर टेबल। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना जितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है एक क्लीन बेड। बेडशीट तो सभी लोग वॉश करते हैं, पिलो कवर वॉश करते हैं, पर क्या आप लोग अपने पिलो को वॉश करते हैं? हमारे बेड में सबसे ज़्यादा जो जर्म्स होते हैं वो हमारे पिलो में लगते हैं। ऑयल और स्वेटिंग की वजह से पिलो बहुत ही ज़्यादा गंदे और बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाते हैं। इसलिए पिलो को वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के जो पिलो होते हैं वो बहुत ही अच्छी पॉलीवूल के होते हैं, जिनको आप मशीन में बहुत ही आराम से धो सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। ड्रायर में आप इनको सुखा लीजिए और हल्की धूप में डाल दीजिए, ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे।
तो मैंने इनको वॉश करने के लिए थोड़ा सा डेटॉल डाला है, सर्फ डाला है और थोड़ा सा मैंने वैनिश डाला है, जिससे पिलो में अगर कोई भी दाग वगैरह लगा हो तो वो भी साफ हो जाए। नेक्स्ट टिप, जब भी हम सूखे हुए कपड़ों को उठाकर लाते हैं, उनको लाकर बेड पर मत डालें। इससे वो दिन भर पड़े रहते हैं, घर भी पूरा मैसी लगता है और अचानक से अगर कोई आ जाता है तो हम इन कपड़ों को उठाते हैं और कबर्ड में इसी तरीके से भर देते हैं, जिससे ये कपड़े भी फोल्ड नहीं होते हैं और बाकी की हमारी पूरी अलमीरा भी खराब हो जाती है, सब कुछ मैस हो जाता है। तो कपड़ों को फोल्ड करने में सिर्फ हमें 5 से 10 मिनट देना होता है और जिससे हमारा पूरा ही घर, हमारी अलमीरा सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाती है और पूरे दिन भर के ये टेंशन भी नहीं लगा रहता है कि अब कपड़े फोल्ड करने हैं। और जैसे ही धूप से आप कपड़े उठाकर लाते हैं, अगर आप उन्हें तुरंत ही फोल्ड करके अच्छे से रख दें, तो बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें आपको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं मोस्टली जो टी-शर्ट्स वगैरह होती हैं मेरी या हस्बैंड की जो भी टी-शर्ट्स होती हैं, मैं उनको कायदे से फोल्ड करके रख देती हूँ, जिससे मुझे इनको आयरन नहीं करना पड़ता है। वरना अगर मैं इनको ऐसे ही उठा के रख देती हूँ, अगर कभी मैंने ऐसे किया होता है, तो फिर मैं उन्हें दोबारा पहन नहीं पाती हूँ। मुझे पहले उनको आयरन करना होता है, उसी के बाद हम उन्हें पहन पाते हैं। तो अगर आप 5 से 10 मिनट अपने कपड़ों को तुरंत दे देंगे, तो आपका घर भी मैसी नहीं होगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी रहेंगी और बहुत सारे कपड़ों को आयरन करने का झंझट भी नहीं होगा। तो इस टिप को भी अपनी डेली रूटीन में ज़रूर फॉलो करें। सभी के घरों में सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज़्ड जो प्लेस होता है, वो होती है ये ड्रॉर्स। हम सोचते हैं ये सारी ड्रॉर्स बंद हैं, तो इनमें कोई भी सामान भर दो, तो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी और घर बाहर-बाहर से ऑर्गेनाइज़ दिखेगा। पर जब इन ड्रॉर्स में से हमें कोई सामान चाहिए होता है, तो उन्हें हमें बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ता है। तो ड्रॉर कहीं की भी हो, उनको ऑर्गेनाइज़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैंने लिया है इस तरीके के बॉक्सेस, हमारे घर में इस तरीके के बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं। ये मेरे हस्बैंड की टाई का बॉक्स था, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये मैंने बॉक्स लिया है। या फ़ोन के जो बॉक्स होते हैं, वो तो हर किसी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इस तरीके के बॉक्स जो हैं, उनको आप अपनी ड्रॉर्स में लगा सकते हैं, जिससे कि जब भी आप इनमें कोई भी सामान रखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ रहेंगी और किसी भी चीज़ को ढूँढने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये ड्रॉर मैंने लगा दी है। तो इस तरीके से आप बॉक्सेस का इस्तेमाल करके अपनी ड्रॉर को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आप कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ले सकते हैं, जो भी आपके कोरियर में बॉक्सेस आते हैं। तो ये देखिए दूसरी ड्रॉर को भी मैंने इसी तरीके से अरेंज कर दिया है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है, एक छोटी-सी आदत आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जैसे कि मेरी एक आदत है, मैं रात को ही पूरा घर एक सा क्लीन करके, ऑर्गनाइज़ करके ही सोती हूँ, जिससे जब मैं सुबह उठती हूँ, तो मुझे ज़्यादा काम की टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के ऑफ़िस का टिफ़िन बनाना और भी ढेर सारे काम। तो अगर आप रात को ही पूरे घर को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर देंगे, तो आपको मॉर्निंग में बहुत सारा काम नहीं पड़ेगा और आप टाइम पर अपने सारे कामों को खत्म कर लेंगे। तो मैं तो अपनी इस हैबिट से अपनी अर्ली मॉर्निंग की स्ट्रेस को कम कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी आप किचन में काम करें, चाहे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, लंच बना रहे हो या डिनर या कोई भी स्नैक्स बना रहे हो, कुछ भी आप बनाएं, कुकिंग के बाद अपने किचन के काउंटर टॉप को, गैस को एक बार क्लीन ज़रूर कर दें। अगर आप हर एक मील के बाद अपनी किचन को क्लीन रखेंगे, तो आपका घर और किचन कभी भी मैसी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर किचन गंदी पड़ी रहती है ना, तो पूरा घर भी हमें मैसी लगता है और अगर किचन में थोड़ा बहुत भी खाना-पीना कुछ भी पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से कॉकरोच भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट टिप। अगर आप अपने घर में बर्तन खुद से ही साफ करते हैं, तो एक हैबिट आप हमेशा बना के रखिए कि जितने भी बर्तन हो एक बार में, उनको आप तुरंत वॉश करके रख दीजिए। बर्तनों को छोड़िए मत, क्योंकि मैंने अभी आपसे जस्ट कहा है कि किचन में अगर ज़रा भी गंदगी रहती है, थोड़ा बहुत भी कुछ भी जूठन रहता है, तो उसकी वजह से किचन में बहुत ही जल्दी कॉकरोचेस हो जाते हैं। मेरे पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैं तो हमेशा अपने किचन को साफ रखती हूँ, रात को किचन हमेशा क्लीन करके सोती हूँ, फिर भी हमारे घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉकरोच केवल रात को ही होते हैं, दिन में जो जूठन वगैरह होती है, उसकी वजह से भी घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं। किचन साफ हो गई है, बर्तन साफ हो गए हैं, तो अब बारी आई है इन स्क्रब की वॉश करने की। जी हाँ, जितने ज़रूरी बर्तन धोना है या सिंक वॉश करना है या किचन को साफ करना है, उतना ही ज़रूरी है इनको भी वॉश करना। तो मैंने अच्छे गर्म पानी में विम लिक्विड डालकर इन स्क्रब को इसमें 10 से 15 मिनट के लिए हम सोक कर देंगे, जिससे इसकी जो भी गंदगी है या जितना भी इसमें जर्म्स वगैरह हैं, वो सारा ही अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद आप इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इन्हें आप थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। तो मैंने इन्हें इस बॉक्स में रखा है, इसमें मैंने छोटे-छोटे से होल किए हैं, जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और हमेशा मैं अपने स्क्रब को इसी बॉक्स में रखती हूँ।
तो फ्रेंड्स आप भी अपने स्क्रब वगैरह को इस तरीके से हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर वॉश करके रखिए, जिससे कि उनमें जो भी जर्म्स वगैरह है वो सारा क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले मेरे और भी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।